हेलो बच्चों। विजन सक्सेस पाथ में आप सभी का स्वागत है। आज जो बात करेंगे क्लास 12th का, जो कि बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है? मोल फ्रैक्शन। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स पूछ लेता है। ठीक है, तो हमको ये याद रखना है। होप है क्या पूछ सके, डिफिनेशन भी पूछ सकता होगा। तो यहाँ पर ये याद रखना है कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल्स कैसे किए जाते हैं। ये बोर्ड्स में हर साल कोई ना कोई हो सकता है अल्टरनेट ईयर, लेकिन क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, एमसीक्यू में आ जाता है या फिर ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं न्यूमेरिकल्स, वो भी कहाँ? केमिस्ट्री में। ये टॉपिक कहाँ है बच्चों? केमिस्ट्री में है, ये याद रखिएगा। तो क्वेश्चंस क्या कहता है? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स। तो मोल फ्रैक्शन होता क्या है? ये रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है? कोई भी एक कंपोनेंट जिसका पूछा जाएगा उसको ऊपर रखते हैं अपॉन होल सम ऑफ कंपोनेंट। जैसे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे बनता है? सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें एक सॉलिड चाहिए, दूसरा क्या चाहिए? सॉल्वेंट चाहिए। तो सॉल्यूशन एक से ज्यादा कंपोनेंट से भी मिलकर के बन सकता है, ए बी सी डी। ठीक है, तो यहाँ पर कहता है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट। वो कंपोनेंट जिसको हमें डिसॉल्व करना है उसका नंबर ऑफ मोल्स पता होना चाहिए, उसको ऊपर रखेंगे जिसको डिसॉल्व करना है। अपन क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, मतलब नीचे क्या रखेंगे? टोटल उस सॉल्यूशन में जितने कंपोनेंट डाले हैं उनके नंबर ऑफ मोल्स निकाल करके ऐड करके, और जिसका निकालना है उसको ऊपर रखेंगे, फिर डिवाइड कर देंगे। क्या आ जाएगा? हमारा मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन मान लेते हैं किसी का भी पूछ लिया, ए बी का। तो मान लेते हैं ए का पूछ लेता है, तो सबसे पहले ए का क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स, जिसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? Na से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर बी का निकालेंगे, क्योंकि बी का बिना निकाले कैसे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ए का पूछा जाएगा, जिसका पूछा जाएगा उसको ऊपर रखते हैं। कहाँ रखते हैं? ऊपर रखते हैं। Na अपॉन क्या होगा? Na प्लस Nb हो जाएगा। Nb क्यों? क्योंकि दोनों का मोल निकालना जरूरी है। अगर हम मोल्स नहीं निकाल पा रहे हैं तो क्या होगा? सोल्व सॉल्व जो है, हल जो है नहीं होगा। तो यहाँ पर दोनों कंपोनेंट का, चाहे चार कंपोनेंट दिया हो चाहे तीन कंपोनेंट दिया हो सॉल्यूशन में, तीनों का सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। उसके बाद तब जैसे जैसे जिसका जिसका पूछेगा कि ए का मोल फ्रैक्शन निकालिए, बी का निकालिए, सी का निकालिए, फिर उसी हिसाब से रखते हुए चले जाएंगे। जिसका पूछेगा उसी को रखेंगे। मान लीजिए यहाँ पर ए का पूछा है तो हम मोल फ्रैक्शन ऑफ Na रखेंगे। अगर एनबी का पूछता तो हम एनबी रख देते, कोई दिक्कत नहीं थी। अपॉन Na प्लस एनबी तब भी होगा। ठीक है, मतलब जिसका पूछा जाएगा उसको ऊपर रखेंगे। कहाँ रखेंगे? ऊपर रखेंगे। ठीक है, तो एन क्या? Na का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट, एनबी का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कंपोनेंट। मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? क्वेश्चन में जिसका निकालना रहेगा या जिसको डिसॉल्व करेगा उसका मास ग्राम में दिया रहेगा, और वो कोई कंपाउंड होगा, उस कंपाउंड का हम मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। फिर उन दोनों को जब डिवाइड कर दिया जाएगा, मास जो इन ग्राम में दिया रहेगा और जो मोलर मास होगा, उन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? एन निकल आएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स आएगा। तो इसके ऊपर क्वेश्चंस करते तब कहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस बोला है कि कैलकुलेट अ मोल फ्रैक्शन, मतलब यहाँ पर भी क्या करना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl, मतलब एक का केवल पूछा है कि सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में किसका मोल फ्रैक्शन पूछा है? NaCl, सोडियम क्लोराइड का क्या पूछा है? सोडियम क्लोराइड का मोल फ्रैक्शन कितने में? 10 ग्राम NaCl। तो कितना NaCl है? 10 ग्राम है। उसको 90 ग्राम वाटर में, तो दोनों का मिल गया कि नहीं मिल गया? तो 10 ग्राम मास मिल गया, तो आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे? मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन किसका पूछ रहा है? जिसका पूछेगा उसको लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl। तो NaCl का हमको नहीं पता है। अब देखते हैं, तो हमको क्या पता है? मोल हमको निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ग्राम दिया है, और मोलर मास हमको निकाल लेंगे। तो सबसे पहले निकालेंगे, किसका पूछा है? जिसका पूछा है। निकालना तो दोनों का रहेगा, चाहे जैसे। ठीक है, तो याद रखिए। तो यहाँ पर निकालेंगे पहले, पहले किसका निकाल लेंगे? पहले निकालते हैं NaCl का। तो यहाँ निकालेंगे, तो सबसे पहले देखते हैं मास ऑफ NaCl, NaCl इन ग्राम। ग्राम में कितना दिया है बच्चों? मतलब स्मॉल w दे दिया है। कितना दे दिया? 10 ग्राम दे दिया। ठीक है, अब इसका मोलर मास निकालिए। तो मोलर मास ऑफ NaCl, मोलर मास ऑफ NaCl। तो NaCl का मोलर मास निकालने के लिए वेट पता होना चाहिए।
सोडियम है 23 होता है, क्लोरीन है 35.8 होता है, दोनों को ऐड कर दें कितना आ जाएगा 58.5 हो जाएगा। ठीक है, 58 पॉइंट क्या होगा 5। अब इसका क्या निकालना है, मोल्स निकालना है। मोल्स का फॉर्मूला ये है, गिवन मास जो ग्राम में दिया है उसको ऊपर रखेंगे उसका, और जितना मोलर मास निकालना है उसको नीचे रख देंगे। तो एन ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा W/M हो जाएगा, मतलब कितना हो गया 10/58.5 हो गया। अब डिवाइड करते हैं तो 10 है 50, अब ये पॉइंट हटेगा ऊपर जीरो लग जाएगा, तो 100 अपॉन कितना हो जाएगा 585 हो जाएगा। तो देखते हैं कितनी बार ये टेबल जाएगा, 585 है तो ये देखा जाएगा। अभी भी टेबल नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि ये 585 है, तो 0 पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा, अब पढ़ पाएंगे। तो 585 का टेबल अगर ले जाते हैं तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, ज्यादा हो जा रहा है मतलब 1 टाइम्स जाएगा। तो 585, तो ये 5 आया, यहाँ 91 आया, या बचा 94 आया, पॉइंट है ही 0 बढ़ा दिया। अब कितनी बार टेबल है, अगर 7 बार ले जाते हैं, 8 बार ले जाते हैं तो ज्यादा हो जा रहा है, 7 बार जाएगा। तो 7 5 जा 35, 3 आया, 7 8 जा 56, 56 और 3 कितना 59 होता है, 5 आया, फिर 7 5 जा 35 और 35 5 40 हो जाएगा। तो 7 बार जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा फिर 40 आ जाएगा, 40 95 आ गया। तो कितना आया है डिवाइड करने पर 0.17 आ गया, मतलब Na का मोल्स निकल आया। किसका निकला, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं NaCl का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl कितना आया 0.17 आया, 17 आया। इसी तरह से कहता है जो 10 ग्राम NaCl है उसको किसमें डिजोल्व किया है, 90 ग्राम वाटर में, तो 90 ग्राम वाटर का निकालेंगे। इसी तरह से निकालेंगे मास ऑफ वाटर इन ग्राम, इन ग्राम कितना दिया है सबको पता है, 90 ग्राम दिया है। कितना दिया है 90 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, ये याद रखिए 90 ग्राम। अब देखते हैं इसका मोलर मास निकालते हैं वाटर का। तो मास मोलर मास ऑफ वाटर, तो हमको पता है वाटर का फॉर्मूला H2O होता है। इसका कितना होता है, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 1 होता है, 2 हो गया, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, दोनों का ऐड करें कितना जाएगा 18। ठीक है 18 आ गया। अब इसका भी निकालते हैं, तो इसका भी निकालेंगे एंड वाटर लिख देते हैं जिससे आसान रहेगा। तो W/M क्या स्मॉल m, तो कितना दिया है 90 दिया है, अपॉन कितना दिया है 80 दिया है। ठीक है, अब ये देखते हैं कितना आएगा, तो कितना आएगा, सही दिया है क्वेश्चन, हम सही कर रहे हैं क्या, सही कर रहे हैं। 18 5 जा कितना होता है 90 होता है। तो जो वाटर का मोल आया है कितना निकला है, वाटर का निकला है 5 निकला है, कितना निकला है 5 निकला है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, क्या करेंगे हम, जिसका पूछा उसका निकालेंगे। तो दोनों का मोल्स आ गया, पूछा किसका है मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl, मतलब एक का पूछा है। तो यहाँ लिखेंगे मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl। तो NaCl का तो हमें पता है NaCl अपॉन क्या करेंगे, अपॉन क्या करेंगे टोटल ऐड कर देंगे, मतलब NaCl प्लस क्या करेंगे N वाटर, दोनों का मोल निकालने के बाद जोड़ दिया गया। N की वैल्यू कितना है 0.117 है, और वहीं पे लिख देंगे 0.117 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.117 प्लस क्या वाटर कितना आया 5 आया। अब ऐड कर लिया जाए, तो जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ऐड करोगे तो कितना आएगा बताइए, ऐड करने पर, ऐड करेंगे तो ऊपर तो वही लिखा जाएगा जो है, नीचे देख रहे हैं ऐड करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर क्या पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट नहीं है, मतलब ये नंबर आगे जाएगा। तो 5.17 आएगा कि नहीं आएगा, पॉइंट है ये हटा देंगे, तो आंसर आएगा 17/517 आएगा। अब इसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो 517 को क्या करना है, हमको से डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है 17 को। तो टेबल क्या पढ़ पाएंगे, नहीं, 0 पॉइंट बढ़ाया 0, अभी भी क्या पढ़ पाएंगे नहीं, अब 0 बढ़ा देंगे 0 बढ़ गया। अब इसको देखते हैं कितनी बार ले जा सकते हैं टेबल। तो 5.7 का अगर हम ले जाएंगे टेबल तो कितनी बार, 3 बार ले जाते हैं, तो क्या आ जाएगा 3 बार ले जाएंगे, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 3 2 5 हो गया, 3 5 जा 15 हो गया, चला जाएगा टेबल। तो 5 बार जाए 3 बार जाएगा, ये कितनी बार जाएगा 3 बार। तो जब 3 बार जाएगा तो 1551 आया, ये 9 आ जाएगा, यहाँ कितना बचा 9 में से 5 गया 4 बचा, ये 1 बचा, पॉइंट है 0 बढ़ा दिया।
अब कितनी बार टेबल जा सकता है? 2 बार जाएगा। तो इन दोनों को जब डिवाइड किया जाएगा तो आंसर आएगा 0.032 आएगा। तो जो मोल फ्रैक्शन निकला है किसका? मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl, ऑफ NaCl का, तो कितना आया? 0.32 आया, 0.032 आया। ठीक है, इस तरह से बच्चों क्या किया जाता है, क्वेश्चन किया जाता है। क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, क्या कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें समय लगेगा क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले देखना पड़ेगा वेट क्या है, मोलर मास क्या है, फिर उसके बाद मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, जिसका कहेगा उसका निकाला जाएगा, हो सकता है सबका कह दे। तो इस तरह से क्या किया जाता है, क्वेश्चन किया जाता है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स पता होना चाहिए। मोल्स कैसे निकालते हैं क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होगा, वेट जो दिया रहेगा ग्राम में दिया रहेगा, और जिसका दिया रहेगा कम वाले का, ठीक है, उसका हम क्या कर देंगे, मोलर मास निकाल देंगे। मोलर मास निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए, वेट हमें पता होना चाहिए। एलिमेंट का वेट कितना होता है, जैसे सोडियम है तो सोडियम कितना होता है, 23 होता है या 23 होता है। क्लोरीन का कितना होता है, 35.5 होता है या 35.5 होता है। तो इस तरह से हमें क्या होना चाहिए, कम से कम 20 तक का याद होना चाहिए। जब याद रहेगा तो न्यूमेरिकल्स जो है इसके क्या होंगे, बहुत आसानी से सॉल्व कर दिए जाएंगे। न्यूमेरिकल्स होंगे बहुत आसानी से क्या कर दिए जाएंगे, सॉल्व कर दिए जाएंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स इसके क्या कर दिए जाएंगे, बहुत आसानी से सॉल्व कर दिए जाएंगे। तो होप है आपको वीडियो से न्यूमेरिकल्स इसी तरह से आसानी से सॉल्व कर दिए जाएंगे। आपको होप है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास क्या हो, पहुंच सके, और आपका जो वैल्यू है क्या हो सके, बढ़ सके। वैल्यू क्या हो, बढ़ सके, कहाँ पर, बोर्ड में। बोर्ड का जो रिजल्ट आता है उसमें वैल्यू क्या हो सके, बढ़ सके। ठीक है, तो बच्चों आज का वीडियो यहीं पर क्या होता है, समाप्त होता है।